हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स 7 क्लासेस। मैं अखिलेश आनंद आज आप लोगों को स्केलर एंड वेक्टर इस चैप्टर में आपको जो डिस्कस करने वाला हूँ उसका नाम है, पहले तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय स्केलर सीखेंगे, उसके बाद निगेटिव वेक्टर सीखेंगे और फाइनली सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, है ना। तो इस लेक्चर वीडियो में इसी तीनों टॉपिक पर डिस्कस होगा, ठीक है ना। इससे पहले हम लोग एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़ लिए हैं, तो अभी हमारा सब्सट्रैक्शन पर फोकस है, ठीक है। सब्सट्रैक्शन से पहले नेगेटिव वेक्टर और उससे पहले हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय स्केलर, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग निगेटिव वेक्टर देख लेते हैं, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर वीडियो को, ठीक है ना, निगेटिव वेक्टर से। तो चलिए अभी हम लोग शुरुआत करते हैं निगेटिव वेक्टर को, ठीक है ना। अभी देखिए यहाँ लिखे हुए हैं निगेटिव वेक्टर। अच्छा, वेक्टर जो है इस टर्म से आप वेल नोन है, क्या क्या इसमें होता है बाबू। तो आप कहते हैं कि एक मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड, और दूसरा जो इसमें होता है ये डायरेक्शन होता है। बेसिक फंडामेंटल यही दो चीज़ हम लोग वेक्टर में देखते हैं, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन, है ना। अब ये भी आपको पता है कि मैग्नीट्यूड जो है वो कभी निगेटिव नहीं हो सकता है ना, बात समझे। तो यहाँ पर निगेटिव वेक्टर का अब कोई मतलब कहे, अब इसमें हम निगेटिव लगा दें तो कोई कहे तब निगेटिव जो है वो वेक्टर के किस पार्ट के साथ अटैच होगा। अभी आप निगेटिव वेक्टर अगर कंप्लीट करें तो वेक्टर के मैग्नीट्यूड वाले के पास जाएगा कि डायरेक्शन वाले के पास, तब तो आपको कन्फ्यूजन ही है। कन्फ्यूजन ही नहीं है कि मैग्नीट्यूड जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, वो कभी निगेटिव नहीं हो सकता है। तो जैसे कोई भी चीज़, जैसे आप अपना लेंथ बोलते हैं, है ना, तो आपका लेंथ 5 फीट है, अगर उसको कहा जाए कि आपका लेंथ -5 फीट है तो वो आपको सही लगेगा। -5 का तो कोई काउंटिंग नहीं है, -5 फीट लेंथ का। तो मतलब ये है कि कोई भी आप कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड होता है किसी भी सब्सटेंस का, मटेरियल का, ठीक है ना, या फिजिकल क्वांटिटी का, वो कभी निगेटिव नहीं होता है, ये वेल नोन है। तो मैग्नीट्यूड नहीं निगेटिव, तो ये जो निगेटिव है अल्टीमेट किसके पास चला जाएगा, डायरेक्शन के पास, दूसरा ऑप्शन तो है नहीं। तो डेफिनेशन क्या बना, डेफिनेशन ये बना कि एक वेक्टर आप लो, ठीक है ना, उसके केवल डायरेक्शन को, मैग्नीट्यूड को नहीं, मैग्नीट्यूड में आपको चेंजिंग ही नहीं करना है, केवल उसके डायरेक्शन को आप चेंज कर दो तो वो वेक्टर उस जिस वेक्टर को आप लिए थे उसके अपोजिट हो जाएगा। इसीलिए उसको हम लोग क्या नाम देंगे, निगेटिव वेक्टर। एज फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए हम कह दिए यहाँ एक वेक्टर ले लिए, इसका वैल्यू हम नाम दे दिए a, है ना। अब मैग्नीट्यूड तो आप देख रहे हो इतना है, हम कुछ नहीं करते हैं, यहाँ पर हम इसको क्या कर दिए, देखिए हम एरो को इधर कर दिए। अभी तो कुछ नहीं, जितना इसका मैग्नीट्यूड है उतना ही इसका भी है, मैग्नीट्यूड आर इक्वल, बट डायरेक्शन आप देखिए तो इसके ये अपोजिट हो गया, तो ये -a कहने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप यहाँ पर आराम से कह सकते हैं, ठीक है ना, कि ये -a जो है ये निगेटिव वेक्टर हो गया, किसका, निगेटिव वेक्टर ऑफ वेक्टर a, ये वेक्टर a का निगेटिव वेक्टर हो गया। तो स्पष्ट बात ये है कि चाहे आप वेक्टर a का मैग्नीट्यूड ले लो या वेक्टर -a का मैग्नीट्यूड ले लो, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे, लेकिन डायरेक्शन दोनों को क्या होंगे, अपोजिट होंगे। तो वैसा वेक्टर जो मैग्नीट्यूड में इक्वल हो और डायरेक्शन में अपोजिट हो, तो उस वेक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर कहेंगे। क्या, ए वेक्टर विच हैज़ इक्वल मैग्नीट्यूड बट एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन,
then that vector is called negative vector। यहाँ लिख देते हैं, क्या लिखे, हम कह दिए वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल हो, किसके, whose magnitude becomes equal to that vector। कोई वेक्टर लिए उसका मैग्नीट्यूड दिए गए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल हो और उसका डायरेक्शन जो हो वो अपोजिट हो, ठीक है ना, उस वेक्टर के, तब उस तरह के वेक्टर को हम लोग क्या नाम देंगे, निगेटिव वेक्टर, है ना। A vector whose magnitude becomes equal but its direction is opposite to it is called नेगेटिव वेक्टर, ठीक है ना। तो वो बात आपका क्लियर हो गया कि नेगेटिव वेक्टर वो वेक्टर है जो मैग्नीट्यूड में इक्वल है और डायरेक्शन में अपोजिट है, तो उस वेक्टर को हम लोग नेगेटिव वेक्टर कहते हैं। अब दूसरा जो हम लोगों को देखना है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ द वेक्टर बाय स्केलर। तो अभी हम लोगों को डिस्कस करना है मल्टीप्लिकेशन ऑफ द वेक्टर बाय स्केलर, ठीक है ना। किसी वेक्टर में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो क्या होगा, क्या सिचुएशन पर फर्क पड़ेगा। तो बहुत सिंपल यहाँ बात हम लिखते हैं, अगर आप वेक्टर ए ले लेते हो, ठीक है ना बाबू, ए ले लिए, अब कहिएगा इस ए के पास क्या क्या है, ए के पास तो मिला जुला के दो ही प्रॉपर्टी बचा हुआ है, एक मैग्नीट्यूड और दूसरा क्या, जिसको कि आप मोड ए कहते हैं, और दूसरा क्या, डायरेक्शन, डायरेक्शन, है ना। तो अब आप कहिएगा स्केलर से मल्टीप्लाई कीजिए, जैसे स्केलर मतलब कोई वैल्यू हो गया, है ना, 2 3 5 10 20 कुछ भी, -5 -3 -10 कुछ भी कहिए आप, जो भी न्यूमेरिक वैल्यू है ना उसको आप स्केलर वैल्यू कह सकते हैं। तो इसमें हम अब आपको मल्टीप्लाई कर दिए के से, इसको आप नोमेरिकल वैल्यू भी कह सकते हैं, नोमेरिकल वैल्यू, या फिर आप लिख सकते हैं नोमेरिकल वैल्यू कहिए या स्केलर कह दीजिए, बात एक ही है। अगर इससे मल्टीप्लाई किए तो क्या होगा, हम कहेंगे ये बात डिपेंड करता है कि के का वैल्यू क्या है। अगर के इंटू ए में अगर हम के का वैल्यू पॉजिटिव रखें, क्या, पॉजिटिव, ठीक है ना, तो मैग्नीट्यूड इसका ए ही रहेगा, मैग्नीट्यूड जितना पहले था उतना ही होगा, यानी मैग्नीट्यूड ए था ए ही रहेगा, है ना। और डायरेक्शन में भी चेंजिंग नहीं होगा, नॉट चेंज द डायरेक्शन, नॉट चेंज द डायरेक्शन, डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जब हम के का वैल्यू निगेटिव रख देते हैं, यानी निगेटिव वैल्यू ऑफ स्केलर हो गया, तो मैग्नीट्यूड फिर बदलने वाला नहीं है, मैग्नीट्यूड पहले ये था अभी भी ये ही रहेगा, ठीक है ना। लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, अपोजिट द डायरेक्शन, अपोजिट द डायरेक्शन, यानी ये बात हुआ, ठीक है ना, कि अगर मान लीजिए हम कह दिए कि यहाँ वेक्टर ए है, ठीक है, लेकिन अगर इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पर ये डायरेक्शन चेंज हो गया, मैग्नीट्यूड जो कहते हो रहा। कोई कहा कि यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दे, तो देखिए +2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, मैग्नीट्यूड 2 गुना बढ़ गया नहीं। लेकिन अगर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैग्नीट्यूड बढ़ने के साथ साथ डायरेक्शन भी इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। कोई कहा 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3a हो जाएगा, +3a।
और अगर गलती से -3 से मल्टीप्लाई कर दिए तब यहाँ ये आ जाएगा -3 है। तो बात आप समझ गए होंगे कि किसी भी वेक्टर में स्केलर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका वैल्यू जो है मैग्नीट्यूड का उतना टाइम्स इंक्रीज कर जाता है ना, और डायरेक्शन उस वैल्यू के सिंबल पर, मतलब वो पॉजिटिव वैल्यू है कि निगेटिव है। अगर पॉजिटिव रहेगा तो डायरेक्शन में नो चेंजिंग, अगर निगेटिव रहेगा तो डायरेक्शन को आप अपोजिट कर दीजिएगा, दैट मीन्स रिवर्स कर देंगे। ठीक है ना, तो कहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। नेगेटिव वेक्टर भी आप समझ लीजिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर भी आपको दिक्कत नहीं दिया, दोनों आपका क्लियर हो गया। ठीक है ना, अब हमको बचता है सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। लेकिन सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर से पहले हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे ये बात क्लियर हो जाए। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर के बाद हम लोग उसका एक एग्जाम्पल यहाँ लिख दिए हैं, देख लीजिए। अगर दे दिया क्वेश्चन में कि इफ ए इक्वल टू 4.5 यूनिट 4.5 यूनिट ड्यू ईस्ट, तो आप देख सकते हैं 4.5 यूनिट क्या हो गया, मैग्नीट्यूड, और ईस्ट आपका क्या हुआ, डायरेक्शन, है ना। तो अब आप कहिएगा कि 3a निकालना है, सॉल्यूशन हम दे देते हैं आपको, है ना। अगर कोई कहा कि 3a का वैल्यू आप बताओ तो क्या दिक्कत है आपको, 3 में 3 क्या है, मैग्नीट्यूड, और a का वैल्यू तो ऑलरेडी लिखे हुए हैं 4.5 यूनिट ड्यू क्या, नॉर्थ, तो सॉरी ड्यू ईस्ट है, ड्यू ईस्ट। तो यहाँ आप क्या कहिएगा, देखिए मल्टीप्लाई इसमें हुआ, केवल 3 जो है वो मैग्नीट्यूड है तो मैग्नीट्यूड को ही अफेक्ट करेगा। तो अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 5 हो जाएगा और ये 13 हो जाएगा, 13.5 यूनिट, और ये आ जाएगा ड्यू ईस्ट ही, ईस्ट था ईस्ट ही रहेगा। अब अगर हम b की बात करें तो इसमें आप लिखे हैं -4a, तो माइनस यहाँ लिखे a का वैल्यू पुनः वही लिखेंगे 4.5 यूनिट, और ड्यू कहेंगे क्या, ईस्ट जो है। लेकिन अब अगर बात करें तो ये मैग्नीट्यूड में देख सकते हैं ये माइनस है, तो माइनस क्या करेगा, ये माइनस जो है कुछ करेगा नहीं, यहाँ से ये डायरेक्शन को केवल अफेक्ट करेगा, यानी डायरेक्शन को ये रिवर्स कर देगा। तो इसमें अगर मल्टीप्लाई करें तो ये 18 यूनिट आ जाएगा, है ना, और डायरेक्शन ड्यू ईस्ट के बजाय क्या हो जाएगा, वेस्ट, डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान देना है, अगर ऐसा सिचुएशन हो तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो मिला जुला के अब हमारा बच गया सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, और सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर के बाद इस लेक्चर वीडियो को हम लोग समाप्त करेंगे। मिलेंगे अगले लेक्चर वीडियो में। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसी में सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। तो अगला पड़ाव सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, ठीक है ना। अब आप सोच रहे होंगे कि सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर क्या है, तो पहले आप थोड़ा सा इस लॉजिक पर ध्यान दीजिए। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, बीच में आप क्या लगा दिए, प्लस, तो आप इसको आर लिखते हैं, और इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं, इसको क्या कहते हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ क्या, वेक्टर। हमको एडिशन नहीं करना, ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना, ये पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। तो मतलब ये हुआ कि हमको इसको नहीं देखना है, ये ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। हमको देखना है कि ए में बी को घटाएं, इसका भी तो कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट को भी हम नाम दे दिए आर, इसको अब कहेंगे सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। अब आप ये सोचिए किसमें किसको सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर किसमें किसको कर रहे हैं, आप ए में बी को घटा रहे हैं, है ना। तो लॉजिकली आप जुड़िए, आप यहाँ देखिए, इस सिचुएशन को अगर हम लोग कन्वर्ट करें दूसरे फॉर्मेट में, तो ए में आप प्लस करके माइनस बी कर दीजिए, रिजल्ट तो वही आना है। अभी ए में बी को आप घटा दो,
या ए में माइनस बी को जोड़ दो। 2 + 3 या 2 + 3 कहें, 2 - 3 कहिए, या 3 - 2 कहिए, 3 - 2 या 3 + -2, मतलब तो एक ही है। तो यहाँ भी वही चीज़ है, ए है उसमें बी को डायरेक्ट घटाए या माइनस बी को जोड़ दिए। ये माइनस बी क्या कहलाएगा? ये निगेटिव वेक्टर कहलाएगा। किसका निगेटिव वेक्टर? निगेटिव वेक्टर ऑफ वेक्टर बी। ये बी का क्या हुआ? निगेटिव वेक्टर हो गया। तो अब कॉन्सेप्ट जो है वो ये क्या कहता है, यहाँ एक डायग्राम हम आपको दिखाते हैं। जैसे पैरेललोग्राम लॉ आपको याद होगा, जैसे ए और बी को जोड़ने वाला जो पैरेललोग्राम, यहाँ जो इसको जोड़ने वाला, तो पैरेललोग्राम में आप कॉन्सेप्ट सीखे थे। क्या सीखे थे? आप कहते थे कि ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया, और ये प्लस बी के बीच का एंगल क्या था? थीटा, है ना। आप कहते थे कि ए और बी जुटेगा तो एक रिजल्टेंट हमको मिल जाएगा, जिसको आप आर नाम दिए थे, और इसी आर को आप बोले थे कि ये आर का वैल्यू ए + बी होगा, है ना। पैरेललोग्राम लॉ इसी तरह का था, ठीक है। इसी को आप आगे बढ़ाए थे। नहीं, कंप्लीट कर देते हैं, थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन कंप्लीट हो जाएगा। यही ना पैरेललोग्राम था। और रिजल्टेंट को आप कहे थे कि ये रिजल्टेंट ऐसे जाएगा और ये यहाँ पर, इसको आप डायगोनल बोले थे। ये तो पैरेललोग्राम का, ये इसको जोड़ने के लिए हमको ये देखना है कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो अभी आप देखिए इसमें और इसमें फ़र्क क्या है। इसमें बी को जोड़ रहे हैं, इसमें बी को घटाना है ना। इसमें प्लस बी को जोड़े तो इसमें माइनस बी को जोड़ रहे हैं, तो दोनों का मतलब तो सेम है। यहाँ इसी बात को अगर जिक्र करें हम तो किस प्रकार से करेंगे, आप देखिए। यहाँ जैसे हम कह दिए यहाँ वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। अभी हमको ए में बी को नहीं जोड़ना है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। हमको ए में माइनस बी को जोड़ना है, मतलब निगेटिव वेक्टर, बी का निगेटिव वेक्टर। तो बी का निगेटिव वेक्टर क्या होगा? अब बी के अपोजिट आ जाइए, वही बी का निगेटिव वेक्टर होगा ना। हम अपोजिट आ गए। अब इसको बी कहना सही नहीं होगा, इसको क्या कहना पड़ेगा? माइनस बी। अभी ए में माइनस बी, जब ए में प्लस बी जोड़े थे तो रिजल्टेंट इस प्रकार गया था। अभी ए में माइनस बी जोड़ेंगे तो नो डाउट हमारा रिजल्टेंट इस प्रकार आएगा। और यहाँ से पैरेललोग्राम लॉ अब आप बना सकते हैं, ये ठीक है ना। ये पैरेललोग्राम लॉ, इसके पैरेलल आप खींचिए, देखिए पैरेललोग्राम लॉ बना कि नहीं बना, ठीक है। अंतर क्या हुआ? तो पहले ए और बी के बीच थीटा एंगल बन रहा था, अभी ए और बी के बीच का एंगल हो गया 180 - थीटा। तो ये चेंजिंग हो गया, है ना। और वहाँ ए के साथ हम लोग, ए के साथ जो रिजल्टेंट आया था, यही आर है, उसमें जो रिजल्टेंट आया था इस एंगल को आप अल्फ़ा बोले थे। यहाँ जो रिजल्टेंट आया ए के साथ, तो अब इसको हम लोग अल्फ़ा बोले। नहीं, अभी ये आर जो है ये ए माइनस बी का काम कर रहा है ना। आप यहाँ से कह सकते हैं कि यही साइड है ए माइनस बी, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। तो चेंजिंग क्या हुआ? बहुत इजी, आप समझ सकते हैं। बस कुछ नहीं, जब ए प्लस बी को जोड़ रहे थे तो हमारे पास थीटा एंगल था, और अभी ए और माइनस बी को जोड़ रहे हैं तो हमारे पास एंगल बदल के क्या हो गया? 180 - थीटा। तो ये यहाँ कॉन्सेप्ट लिख देते हैं, बस उसको याद रखिएगा। एंगल शुड बी रिप्लेस्ड बाय एंगल, जिसको आप थीटा बोल सकते हैं, शुड बी रिप्लेस्ड बाय
न्यू एंगल, और न्यू एंगल क्या है बाबू, बोलिए 180 माइनस थीटा एवरीवेयर, सभी जगह से आप न्यू एंगल से रिप्लेस कर दीजिएगा, रिजल्ट जो आना है आ जाएगा। जैसे यहाँ पर हम कह देते हैं कि a प्लस बी का जब मैग्नीट्यूड लिख रहे थे उस समय के सिचुएशन को ही रिपीट करना है, बस अंतर इतना है कि अभी वहाँ a प्लस बी था और यहाँ पर a माइनस बी है। चेंजिंग बस इतना है कि a प्लस बी में आप थीटा लिख रहे थे और इसमें क्या लिखेंगे 180 माइनस थीटा, तो एंगल केवल चेंज हुआ, आप कॉन्सेप्ट वही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab कॉस थीटा, और कॉस थीटा के बदले क्या लिखेंगे 180 माइनस थीटा, है ना। अभी कॉस 180 माइनस थीटा के बारे में तो आप जानते होंगे, इसका वैल्यू माइनस कॉस थीटा होता है। तो अभी कॉन्सेप्ट में जो फार्मूला आया वो यही आया, मोड ए का स्क्वायर प्लस मोड बी का स्क्वायर और प्लस हट के क्या आ जाएगा माइनस 2ab कॉस थीटा। तो बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है, आप किसी का रिजल्टेंट याद रखिए, प्लस का याद रखिएगा, है ना, तो आप क्या रखिएगा प्लस 2ab कॉस थीटा, और माइनस को याद रखिएगा तो आप रखिएगा माइनस 2ab कॉस थीटा। तो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फार्मूला ऑफ द वेक्टर, इसी को कहते हैं सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, ये इम्पोर्टेंट हुआ, आप इसको याद रखिएगा। कर्मा लिख दे रहे हैं, कीप रिमेंबर इन माइंड ऑलवेज। तो ये कर्मा सिनेमा का नाम नहीं है, ये बार बार लिखते हैं, इस बात को समझेंगे। दूसरा हमको क्या देखना है डायरेक्शन, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया। डायरेक्शन की बारी है जिसको हम अल्फ़ा बोलते हैं, और बड़ा आसान है, tan अल्फ़ा इक्वल टू क्या लिखिएगा मोड बी साइन थीटा, अभी थीटा रिप्लेस हो गया 180 माइनस थीटा, मोड ए प्लस मोड बी कॉस थीटा और कॉस 180 माइनस थीटा यहाँ, ठीक है ना। अब है तो आसान, साइन 180 माइनस थीटा साइन ए थीटा होता है, और इसलिए अब आप tan अल्फ़ा यहाँ फाइनली लिखिएगा मोड बी साइन थीटा बटे मोड ए माइनस मोड बी कॉस थीटा, है ना। ये आपका tan अल्फ़ा का फॉर्मूला है। एक बात और बार बार हम कहते हैं कि ये अल्फ़ा जो है किससे बना है फ्रॉम वेक्टर ए, ये बात ध्यान देना, ए से अल्फ़ा बना है, ठीक है ना। तो ये सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का दो इम्पोर्टेंट फार्मूला हुआ जो कि एडिशन से लगभग मिलता जुलता है, ठीक है ना। बस केवल प्लस और माइनस का थोड़ा स्थान परिवर्तित है, उसको आप एक बार समझ लेंगे, ठीक है ना, तो याद रखने में भी आपको सुविधा होगा। तो सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आप बना सकते हैं, ठीक है ना। अब उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। एडिशन भी बता दिए, सब्सट्रैक्शन भी बता दिए। तो सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर समझने के लिए हम लोग दो एग्जाम्पल लिए हुए हैं, ठीक है ना, और दो एग्जाम्पल से आपको कहीं भी प्रॉब्लम बनाने में दिक्कत नहीं होगा, इस बात की हम गारंटी लेते हैं, ठीक है ना। आप केवल सीरियसली इसको समझ लेंगे, और फिर हम बार बार कहते हैं कि मेरे चैनल को आप थोड़ा सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइबर की संख्या बढ़ाइए, व्यूअर्स की संख्या बढ़ाइए, ताकि मेरा भी कुछ कल्याण हो, ठीक है ना। इसी होप से हम हर लेक्चर वीडियो को बढ़िया तरीक़ा से आपको देते हैं, ठीक है ना। इसमें कहीं एरर नहीं है और कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। आप क्वेश्चन वगैरह बनाएंगे तो आपको मेरे बताए हुए कॉन्सेप्ट का वेट पता चलेगा, ठीक है ना। तो आइए इस पर अब हम लोग ध्यान देते हैं। यहाँ लिखा गया है कि फाइंड v1 माइनस v2 एंड v2 माइनस v1। हमको दो बात पता करनी है, एक की v1 माइनस v2 और दूसरा v2 माइनस v1, है ना। तो किसी एक को निकालेंगे तो दूसरा अल्टीमेटली निकल जाएगा, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले आप देखिए v1 को दिया हुआ है मैग्नीट्यूड 2 मीटर पर सेकेंड,
डायरेक्शन 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो बात से आप समझ गए होंगे नॉर्थ ऑफ ईस्ट की बात हो रही है। तो सबसे पहली बात आपको क्या करनी है, तो पहला बात ये करना है कि इसको आप रिप्रेजेंट करो, और इसके लिए नॉर्थ ईस्ट वेस्ट बताना ज़रूरी है। तो ऊपर में आप नॉर्थ कहते हैं, नीचे साउथ कहते हैं, इधर ईस्ट कहते हैं, इधर वेस्ट कहते हैं। अब थोड़ा टेक्निकल बात पर आइए। यहाँ लिखा गया है नॉर्थ ऑफ ईस्ट, है ना, 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, और इसका मतलब हम पहले से बताएं ईस्ट से नॉर्थ की ओर। तो ईस्ट आप देख रहे हैं, ईस्ट से नॉर्थ जाना है आपको, तो ईस्ट से नॉर्थ 60 डिग्री जानी है। तो आप इस तरह से कह सकते हैं। ये आपका V1 हो गया जो कि 60 डिग्री एंगल पर है। दूसरा आप देख लीजिए, ये भी 2 मीटर पर सेकेंड मैग्नीट्यूड का है, और ये जा रहा है नॉर्थ से वेस्ट, नॉर्थ से वेस्ट 30 डिग्री, नॉर्थ से वेस्ट 30 डिग्री। तो नॉर्थ से वेस्ट 30 डिग्री। अब ये बताने की ज़रूरत नहीं है, ये इधर हो गया, ये आप V2 हो गया, है ना। ये कितना डिग्री, 30 डिग्री। इधर ये 60 है, तो नो डाउट ये भी एंगल कितना हो जाएगा, 30। अच्छा, एक बात आपको पहले से भी बताना है और बता चुके हैं कि डायरेक्शन निकालने का ना रिजल्टेंट का 2 तरीका होता है। एक तरीका हो गया कि आप रिजल्टेंट का डायरेक्शन निकालना हो, तो एक तरीका हो गया कि आप फॉर्मूला डालो tan अल्फ़ा वाला, है ना। और एक तरीका हो गया, अगर टेक्निकली आपको समझ में आ रहा होगा, तो V1 का मैग्नीट्यूड कितना है, 2 है। n मतलब नॉर्थ से ये 30 डिग्री बना रहा है। V2 का भी मैग्नीट्यूड 2 है, और ये भी नॉर्थ से कितना बना रहा है, 30 डिग्री। दैट मीन्स ये बात क्लियर है कि जो रिजल्टेंट आएगा, है ना, वो रिजल्टेंट डेफिनेटली किधर होगा, नॉर्थ की तरफ, क्योंकि दोनों साइड से मैग्नीट्यूड इक्वल है। इसलिए केवल मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे, और V1 माइनस V2 का मैग्नीट्यूड निकालना रहे तो बहुत आसान है ना। आप क्या लिखेंगे, V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस हटाएंगे 2V1 V2 कॉस थीटा, और थीटा देखिए दोनों के बीच का थीटा 60 डिग्री है। यही चीज़ है ना। V1 के बदले आप जानते हैं कितना है, 2 का स्क्वायर, ये भी 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 इंटू 2 कॉस थीटा 1/2। तो ये 2 समाप्त हुआ। तो आप फाइनली ये 2 मीटर पर सेकेंड ही हुआ। ये किसका वैल्यू हुआ, V1 माइनस V2 का मैग्नीट्यूड हुआ, ठीक है ना। ये V1 माइनस V2 का मैग्नीट्यूड हुआ। अगर फाइनल आंसर लिखना हो तो आप लिखेंगे क्या, V1 माइनस V2 इक्वल टू कहिएगा 2 मीटर पर सेकेंड, और जाएगा किधर हुआ, ईस्ट की तरफ। ये फाइनल आंसर हुआ, है ना। अब कोई कहे कि आप V2 माइनस V1 निकालो, अब तो थोड़ा सा टेक्निक आपको यहाँ हम बता देते हैं, आगे प्रॉब्लम आएगा तो आप ज़रूर लगाइएगा। V2 माइनस V1, आप इसको अगर उलाट देते हैं V1 माइनस V2 को, हो जाएगा कि नहीं। तो अब ये क्या हुआ, V1 माइनस V2 का निगेटिव वेक्टर हुआ कि नहीं, और V1 माइनस V2 को आप लिख चुके हैं 2 मीटर पर सेकेंड, और किधर डिविस्ट, यानी अब माइनस को अगर उसमें हम ले जाए ईस्ट में, तो इसको कहेंगे 2 मीटर पर सेकेंड। ड्यू ईस्ट हट जाएगा, सॉरी ईस्ट नहीं, ड्यू नॉर्थ है ना, ड्यू नॉर्थ। तो अभी ये नॉर्थ हट जाएगा, और नॉर्थ के जगह यहाँ नॉर्थ करिए, ईस्ट नहीं ना बाबू, नॉर्थ है। तो नॉर्थ के जगह ड्यू, नॉर्थ के जगह क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर हुआ V2 माइनस V1 का, है ना। तो बड़ा ही अच्छा। एक चीज़ और है, अगर आप डायरेक्शन tan अल्फ़ा से भी निकालेंगे ना, अगर इस मेथड से नहीं निकल रहा हो, कभी कभी होता है, अभी तो लकली ना ये 2 और 2 दे दिया था, मान लीजिए 3 कर दिया, ये 2 कर दिया, तो रिजल्टेंट नॉर्थ में होगा नहीं। फिर तो बेसिक फार्मूला जो है tan अल्फ़ा का, उसको लगाना होगा। देखिए एक और प्रॉब्लम है, इसमें एक तरफ एडिशन दिया हुआ है, एक तरफ सब्सट्रैक्शन दिया हुआ है ना। और पूछ रहा है कि ये A और B जो है ये दोनों नॉन जीरो वेक्टर है, यहाँ लिखे हैं ये नॉन जीरो वेक्टर है। तो आप एंगल बता दो A और B के बीच क्या होगा।
ये सीबीएसई एग्जामिनेशन में, पहले सीबीएसई मेडिकल का जो एग्जामिनेशन था उसमें भी और एक बार जेई मेंस में भी पूछे हुए हैं। तो आप आराम से इसको आप कह सकते हैं ए प्लस बी इक्वल टू ए माइनस बी है, नहीं तो वही बेसिक फार्मूला आप लगा दीजिए, है ना, ए माइनस बी है। सॉल्यूशन आप तैयार कर रहे हैं इसका, ठीक है। तो अब यहाँ से आप कह सकते हैं ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड का फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, है ना। और इधर इसको लगाएंगे तो ये भी कहेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और ये माइनस है तो प्लस नहीं क्या हो जाएगा, माइनस। आपको भी पता है कि अगर दोनों साइड स्क्वायर कर दे तो ये गायब हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इधर आ जाएगा और इधर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2ab cos थीटा को इधर लाइए, 4ab cos थीटा आ गया बराबर 0, नहीं तो cos थीटा इक्वल टू क्या हो गया 0, और cos थीटा इक्वल टू 0 का मतलब होता है थीटा इक्वल टू 90। इसलिए चॉइस हमारा कौन सही होगा, सी। आंसर इसका जाएगा सी। तो सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर से रिलेटेड ये 2 प्रॉब्लम था, है ना। आई होप दैट कि आप बहुत एंजॉय किए इसमें, ठीक है ना, और बहुत आसानी से आप इसको समझ लिए होंगे। कॉन्सेप्ट में कहीं कुछ नहीं था, इसको सीरियसली और कॉन्शियसली केवल देखना था और समझना था, ठीक है ना। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में आएंगे। अभी एडिशन कंप्लीट हुआ, सब्सट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन बाकी है, लेकिन उससे पहले रिजोल्यूशन, और रिजोल्यूशन से पहले यूनिट वेक्टर आपको पढ़ना जरूरी होगा। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में यूनिट वेक्टर को लाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद रिजोल्यूशन, उसके बाद डॉट, उसके बाद क्रॉस, ठीक है। तो इस लेक्चर वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे, कहीं कोई दिक्कत होगा तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स वगैरह में पूछेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू, लव यू ऑल।